नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जको, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है, ये ना समझो कि मैं मर रहा हूं, ये ना समझो कि मेरा अंत नजदीक है, ये तो मेरे जीवन का प्रथम चरण है, कहां मृत्यु, जीवन ही जीवन है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता है रे बालक मन, अभी तो मन छोटा सा बच्चा है, बालक है, अभी तो खेल कूद कर रहा है वो, अभी कहां है मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी अभी तो वसंत आया है,
अंधेरे गर्भ में ही रोशनी फलती रही है। अभी ना होगा मेरा मन, हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल पात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर एक सुबह। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रा का आलस अर्थात तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं अपने जीवन, नवजीवन का अमृत सहज सींच लूंगा मैं। ये मेरा नवजीवन है, ये मेरा नया जीवन है। अंत कहाँ, मृत्यु कहाँ, अभी तो यौवन आया है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मेरा अंत अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो मैं जवान हुआ हूं। तो कल हमने कुछ बातें देखी थी। ब्रह्मा कुमारी इसकी क्रांति कहां से चालू होती है? एक व्यक्ति से, जिसका चित्र हम सेवा केंद्रों पर देखते हैं और लोगों के मन में प्रश्न पड़ता है ये कौन है, और ये लोग इसके भगत हैं और ये इनका गुरु है। तो यात्रा उस व्यक्ति से चालू होती है। संसार में असंख्य महापुरुष हुए, असंख्य व्यक्ति हुए, तीर्थंकर हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, ईश्वर पुत्र हुए, पैगंबर पैगंबर, अवतार, संत, उदासी, सन्यासी, तपस्वी, योगी, अवधूत, परमहंस, कितने सारे हुए हैं, कोई गिनती नहीं है उसकी। सेंट्स, और केवल भारत में ही नहीं, विश्व के हर कोने में एक संत, एक महान पुरुष का कभी न कभी आविर्भाव हुआ है। परंतु इस व्यक्ति में ऐसा क्या है जो कि सबसे अलग है, सबसे हटके है, सबसे भिन्न है? तो कल हमने कुछ बातें देखी थी। 1876 से लेके तो कहाँ तक देखा था? 1900, 1936, 37। आज हम देखेंगे 1876 से लेकर तो 1936, 37 तक। एक तो संसार में क्या क्या हुआ, और जिस तन में भगवान का अवतरण होने वाला है, ऐसा वो व्यक्ति, उसका लौकिक जीवन कैसा रहा, डाउन द लौकिक लेन। जैसे ये शब्द हमने सुने हैं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, वैसे ही उसका जीवन भी दो भागों में विभाजित है। ब्रह्मा की रात कहां से कहां तक? 1876 से लेकर तो 1936, 37 तक, और ब्रह्मा का दिन इसके आगे। व्यक्ति के जीवन में इस तरह वर्णन होता है, जीवन की सुबह और जीवन की शाम। दोपहर ही नहीं बोलते हैं, जीवन की सुबह और जीवन की शाम। वैसे ब्रह्मा की सुबह और ब्रह्मा की शाम। सुबह के लिए हिंदी में एक अच्छा शब्द है प्रत्युष। तो वो जो सुबह है उसके जीवन की, वो कहाँ से कहाँ तक है? 76 से 36, 37, और शाम उसके आगे। दो भागों में विभाजित होता है जीवन, जीवन की सुबह, जीवन की शाम। तो ब्रह्मा के जीवन के, ब्रह्मा तो नहीं कहेंगे अभी, दादा लेखराज के जीवन के कुछ लौकिक के प्रसंग जो हम सभी जानते हैं, कई बार पढ़े हैं, यहाँ तक कि हम दूसरों को बताते हैं। और जो लोग बहनें जो कोर्स कराती हैं वो तो हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। कैसे कैसे उसका एक बड़ा सूक्ष्म और अच्छा कारण है। कैसे? सभी भाई बताएंगे कैसे। कोर्स कराती है इसलिए। और कन्या क्या करती है?
कितने कुलों का उद्धार करती है। 21, उसी कुल में हम लोग हैं इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा ही पता है। तो एक ज्योतिषी था बुद्ध के समय में, बड़ा प्रकांड ज्योतिषी, और एक बार चलते चलते उसने देखा समुद्र तट पर पैरों के निशान। वो उन पैरों को निशान उस देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो इतना प्रकांड पंडित था, इतना ज्ञानी ज्योतिषी था, क्योंकि उसने उस पैरों के जो निशान थे उसको एकदम बारीकी से वहां बैठकर स्टडी किया, और वो इस कंक्लूजन, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये पद चिन्ह किसी चक्रवर्ती सम्राट के है। और चक्रवर्ती सम्राट इस छोटे से गांव में कहां से आ गया, कैसे संभव है? चक्रवर्ती सम्राट पर हो ना हो ये पद चिन्ह, ये चरण कमल चक्रवर्ती साम्राज्य के वो सारे चिन्ह, सारे लक्षण वहां पर है उस फुटस्टेप पर। वो ढूंढने लगता है कौन गुजरा यहां से, फॉलो करता है उस स्टेप्स को, और वहां पहुंच जाता है जहां महात्मा बुद्ध बैठे, ध्यान मग्न, कोई भी नहीं है और शिष्य कहीं गए हैं। वो नीचे आकर बैठ जाता है और पूछता है क्या ये चिन्ह आपके ही है? तो मेरे ही है। वो कहता है असंभव, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो चिन्ह है ये पूरे कल्प में कोई एक ही सम्राट हो सकता है जिसकी सत्ता सातों खंडों पर रहेगी, पूरी धरती का वो सम्राट होगा, ये उसके पद चिन्ह है, ये सारे लक्षण इसमें है। आप कैसे हो सकते हो? आप तो एकदम भिक्षु भिखारी जैसे लग रहे हो। वो कहता है सही बताओ ये किसके है? वो कहते हैं मेरे ही है, मैं ही आया उधर से अभी अभी। फिर वो ज्योतिषी कहता है ऐसा? फिर तो क्या मैंने जो कुछ अब तक पढ़ा वो सब गलत है? बुद्ध कहते हैं नहीं, तुमने जो कुछ पढ़ा वो भी सत्य है। फिर आप सम्राट क्यों नहीं, आप चक्रवर्ती सम्राट क्यों नहीं? बुद्ध चुप रहते हैं। वो कहता है हो सकता है आप बहुत बड़े कोई देवता हो जो अवतरित हुए हो। वो कहते हैं मैं देवता नहीं हूं। हो सकता है आप देव पुरुष गंधर्व हो, सेलेस्टियल म्यूजिशियन होते हैं जो देवता होके, वो हो। वो कहते मैं वो भी नहीं हूं। वो कहते हैं आप जरूर कोई अवतार हो। वो कहते मैं अवतार भी नहीं हूं। फिर हो कौन? वो कहते मैं केवल बुद्ध हूं, अवेयरनेस, जागरण, और कुछ नहीं। मैं कोई व्यक्ति विशेष नहीं, आई एम जस्ट अवेयरनेस। बुद्ध किसी गौतम की मोनोपोली नहीं है। बुद्ध पदवी है, एक बुद्ध स्थिति का नाम है। ब्रह्मा ने जो स्थिति अचीव की वो भी बुद्ध ही है। उसके पहले पता नहीं कितने बुद्ध हो गए हैं। गौतम से पहले, सिद्धार्थ से पहले बहुत बुद्ध हो चुके हैं, उसके बाद भी होते रहेंगे, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। इसके लिए मुझे नहीं पकड़ो। मैं तुम्हें उंगली दिखा रहा हूं, वो देखो वो चंद्रमा, पर लोग क्या कर रहे हैं, उस उंगली को ही पकड़ रहे। ये है चंद्रमा, चंद्रमा ये नहीं है, चंद्रमा उधर है। आई एम जस्ट पॉइंटिंग, वो है उधर, इसलिए मुझे नहीं पकड़ो। अपो दीपो होगा। तो ये बुद्ध के जीवन का वर्णन है, यहां तक कि इसके आगे भी बहुत सारी जात कथाएं हैं जिसमें बुद्ध एक एक चीज बुद्ध के जीवन में जो थी वो पहले से ही लिखी गई थी किताबों में, कि वो उठता है तो ऐसे उठता है। लोगों ने टेस्ट किया कि वास्तव में ये बुद्ध है, क्योंकि विरोधी तो बहुत थे ना। विरोधियों की कमी तो संसार में आज तक कभी थी नहीं। सत्य के मार्ग में दुश्मनों की कमी बिल्कुल नहीं है, अंबार लगे हैं दुश्मनों के। तो क्रिटिक्स, अपोजर्स, कमेंटर्स, विरोध करने वाले, विघ्न डालने वाले, टांग खींचने वाले, पीछे से मारने वाले, पत्थर फेंकने वाले, नीचे गिराने वाले, टॉन्ट करने वाले, कमेंट करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, रेडिक्यूल, ये सब की कमी तो कभी है ही नहीं। बिल्कुल फुल एंटरटेनमेंट है मार्ग पर, जिनकी वजह से हम निरंतर जागृत रहते हैं। नहीं तो स्तुति स्तुति होती रहती हो तो व्यक्ति सो जाता है। तुम योगी हो, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1,00,000 स्तुति नहीं जो सिखाती, वो एक निंदा सिखा देती है आत्मा को। स्तुति तो बाह्यमुखी बना देती है उसको, निंदा उसको अंदर लेके जाती है। एकदम से एक शौक लगता है, भले वो झूठी निंदा क्यों ना हो, फिर भी शौक तो लगता है।
तो बुद्ध को टेस्ट करने वाले एक एक कितने सारे लोग आए। बुद्ध चलते हैं तो कैसे चलते हैं? बुद्ध चलते हैं तो उनकी आंखें नीचे रहती है या ऊपर देखते देखते चलते एक दूसरे? डाउन कास्ट आईज रूल है। चलना है तो आंखें नीचे, बस थोड़ी सी जमीन दिखे, क्योंकि आंखें जहां जाएगी वहां पर ऊर्जा जाएगी। बुद्ध बोलते हैं तो किस तरह बोलते हैं? बोलते हैं तो श्वास का आवाज आता है क्या शांत रहते? बैठते हैं तो कितना हिलता है शरीर? एक एक चीज, इस पर बहुत बड़ा चैप्टर है एक बौद्ध धर्म में। एक कितने ऐसे 100 कितने सारे पॉइंट्स है। वो एक से उठते हैं तो खाना खाते हैं तो कैसा खाना खाते हैं, देखते हैं किसी को तो कैसे देखते हैं, वो सब का वर्णन। उसी तरह ऐसी कम से कम 7-8 बातें जो कि ये सारी चीजें जो दिखाई गई बुद्ध के जीवन में, ये उसके लिए दिखाई गई जो भी सम्यक सम्बुद्ध बुद्ध बनेगा उसके जीवन में ये सब दिखाई देगा, जो हाईएस्ट स्टेज को पहुंचेगा। धोखा ना हो कि ये पहुंच गया है और वो है ही नहीं, पहुंचा ही नहीं, वो झूठा निकले बाद में। इसके लिए बहुत सारे लक्षण लिखे हैं वहां पर, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब पूर्व जन्म की परमिता है, पारमिता है कहते हैं उसको, पारमी पुण्य हो तो ही हो सकता है। उसी तरह यदि भगवान किसी मनुष्य के तन में आ रहे हैं तो वो कोई साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकता। या हो सकता है किसी के भी तन में आ जाएगा, वो दिखेगा साधारण, वो दूसरी, पर वो आत्मा साधारण हो ही नहीं सकती। उसमें कुछ अलौकिक बातें होगी और वो बातें भी ऐसी होगी कि उसने पुरुषार्थ से वो पाई नहीं है, सहज स्वाभाविक है उसमें वो बातें, सहज उसके पूर्व जन्म के पुण्य के अनुसार वो बातें हैं उसमें। कि बाहर से वो साधारण दिख रहा है, पर वो भगवान परकाया प्रवेश, ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी चर्चा हम कल परसों करेंगे। परकाया प्रवेश ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं पर भी नहीं है अब तक। कॉन्सेप्ट क्या है भगवान के आने का? वो अपनी एक तो अवतार लेता है, दूसरा अपने पैगंबरों को भेजता है, या फिर तीर्थंकरों को भेजता है, या बुद्ध आते हैं। परंतु भगवान किसी तन में प्रवेश करता है, ये कॉन्सेप्ट आज तक कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म के शास्त्र में इसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं। तो ऐसी इस व्यक्ति के जीवन में भी कुछ बातें थी। तो लौकिक के कुछ संस्मरण, उसके पहले ऐसी 7-8 बातें हैं, परंतु उसके पहले एक नज़र इतिहास। लोग कह रहे होंगे ये इतिहास बड़ा बोरिंग है, हटाओ इसे, पर इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास टाइमलाइन है। जैसे हमारे पास ये टाइमलाइन नहीं होती तो हम ये प्रयोग कर सकते, ये ड्रिल कर सकते, ये सतयुग, ये त्रेता, ये द्वापर, ये कलयुग। हमारे बीच में एक ढांचा तैयार है 5000 साल का, उसके बीच में हम अपने सारी चीज़ों को फिट करते, एक ढांचा तैयार है। उसी तरह संसार में भी ये टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है। कब क्या हुआ, कब क्या क्या हुआ, संसार में क्या क्या हुआ, क्योंकि ये संसार में जो कुछ हुआ, ये सारी जो आत्माएं थी वो कौन है? हम ही थी। युद्ध किए हैं लोगों ने, इतने सारे युद्ध हुए हैं, क्रांतियां हुई है, एक के बाद एक क्रांति हुई है, और ये तो सबसे बड़ी क्रांति है। सारी क्रांतियां इस क्रांति में समाहित है। एक एक क्रांति देखो, टीपू सुल्तान, पहला मैसूर युद्ध, दूसरा मैसूर युद्ध, तीसरा मैसूर युद्ध, चौथा मैसूर युद्ध, और फिर अंत। हार नहीं मानी, लास्ट तक। मराठों का युद्ध, पहला मराठा आंग्लो युद्ध, सेकंड, थर्ड। ये देश के प्रति प्रेम ही था, और इतना प्रेम कौन कर सकता है देश से? देवी देवता धर्म की आत्मा ही कर सकती। और किसी के हृदय में इतना भारत के लिए प्रेम कभी हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जो आत्माएं द्वापर से आई वो भारत से इतना प्यार क्यों करेगी? तो ये सब कौन थे? हैदर अली, टीपू सुल्तान, यही होगा कोई बैठा।
एक एक शासन का कैसे अंत हुआ। 1799 एंड ऑफ टिपू सुल्तान। अब उसके ही साथी ने धोखा दे दिया। विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा हक्करा है बक्कार है स्टैब्लिश किया, और कैसे उसका पतन हो गया, एंड हो गया। एक एक साम्राज्य खड़ा हुआ, अंत हुआ। मराठा साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज जो खड़ा किया, कैसे उसका अंत हुआ। और कैसे बाहर से लोग आए यहाँ पर, किस लिए आए, व्यापार करने। राजाओं के पास गए, जहांगीर के पास गए, अकबर के पास गए, हम व्यापार करने आए, हमें सुरक्षा दो, हम आपके देश में व्यापार करना चाहते हैं। उन्हें सुरक्षा दी गई। और फिर क्या क्या हुआ, और कैसे, तब तो मुगलों का साम्राज्य था। उन्होंने ये जाना मुगल अब कमजोर पड़ रहे, तब जाना जब नादिर शाह ने पहली बार आक्रमण किया भारत पर। कल हमने देखा था मुगलों का साम्राज्य 1707 औरंगजेब की मृत्यु और समाप्त हुआ वहां पर। 1739 नादिर शाह का आक्रमण भारत पर। तब ही अंग्रेजों को यह समझ में आ गया अब मुगलों का ताकत कम हो गई है। और 1757 प्लासी का युद्ध जीता गया, और धीरे धीरे ताकतें भारत में आती गई। तो ये भारत का इतिहास है। तो कल हमने 1900 तक देखा था, आगे केवल पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मा के लौकिक जीवन की कुछ बातों की तरफ आएंगे। तो 1900 में क्या हुआ, 1902 अनुशीलन समिति फॉर्म होगी। 1903 दिल्ली दरबार सेकेंड टाइम हुआ। 1904 यूनिवर्सिटी एक्ट। 1905 भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा फॉर्म्ड हुआ। 1905 बंगाल का पार्टीशन हुआ। ये सारी जो टाइम लाइन है ये बहुत ज़रूरी है, इनको आगे हमारे ये काम आएगा सब। फिर उसके बाद में 1906 मुस्लिम लीग। 1907 सूरत स्प्लिट हुआ। 1908 अलीपुर बॉम्ब केस। 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1911 पार्टीशन ऑफ बंगाल। दिल्ली दरबार थर्ड। 1911 ब्रिटिश गवर्नमेंट मूव्स द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल कब बनी, 1911 में। तब तक हमारी कैपिटल क्या थी, कोलकाता। 1911 में क्या हुआ, कैपिटल शिफ्ट हो गई। 1912 दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। 1913 गदर पार्टी। रविंद्रनाथ टैगोर वन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर गीतांजलि के लिए। 1914 हिंदू जर्मनी कॉन्स्पिरेसी। 1915 सबको पता होगा 1915 में क्या हुआ, महात्मा गांधी का भारत में आगमन। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी युग इसको कहते हैं, गांधी युग यहाँ से चालू हुआ। अब तक गांधी पॉलिटिक्स में कहीं नहीं है। 1915 में महात्मा गांधी का आगमन भारत में। 1916 लखनऊ पैक्ट। 1917 चंपारण सत्याग्रह जस्टिस पार्टी। 1918 खेड़ा सत्याग्रह। 1919 सबको पता है क्या हुआ था, जालियांवाला बाग, अमृतसर। मम्मा उस समय कहाँ थी, उसी के पास में। सबका कनेक्शन हम आगे आगे जोड़ेंगे। रॉलेट एक्ट 1920 में, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 में चौरी चौरा। 24 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 25 में ककोरी कॉन्स्पिरेसी। 25 में आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस पता है ना सबको, कोर्स होते हैं आरएसएस के, 7 दिन के कोर्स होता है। वो जिसने किया उसको फिर 20 दिन का कोर्स, फिर 20 दिन का, फिर 1 महीने का नागपुर में कोर्स होता है। वहां पर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस की। हिंदुत्व का संबंध इसका नहीं है कि ये मुस्लिम है हिंदू, मुस्लिम में भी हिंदुत्व, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है कुछ। ये सब उस समय हो रहा है जबकि ये ब्रह्मा का लौकिक जीवन चालू है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी फिलॉसफी में ब्रह्मा का लौकिक जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। रियल चालू होता है कहां से, 36-37 से। परंतु उसके पहले भी ये ब्रह्मा का जो जीवन है उसके साथ साथ ये सारी घटनाएं भारत में चल रही है। कितना मतलब हलचल चल रही है उस समय। वो तो छोटे सी जगह पर एक सिंध हैदराबाद में, पर आगे पीछे क्या क्या हो रहा है ये देखो। इधर 25 में आरएसएस फॉर्म हुआ। 27 में महाड़ सत्याग्रह, साइमन कमीशन। 28 में बारडोली सत्याग्रह। 29 में भगत सिंह बटुकेश्वर ने बॉम्ब डाल दिया सेंट्रल असेंबली पर, पूर्ण स्वराज। 30 में सॉल्ट सत्याग्रह।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 में गांधी इरविन पैक्ट 23 मार्च 1931 क्या हुआ? भारतीयों को ये सारी डेट्स पता चाहिए। 23 मार्च 1931 क्या हुआ? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आसी। सेकेंड राउंड टेबल 32 पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 35 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट यज्ञ के इतिहास में बड़ा काम का है हमारे। इससे क्या होगा ये देखेंगे हम आगे। 39 ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक स्टैब्लिश बाय सुभाष चंद्र बोस। 1940 लाहौर अधिवेशन रिजोल्यूशन। उसके बाद में 42 क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 43 अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद बाय नेताजी। 44 पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को एक टाइटल दिया, द फादर ऑफ नेशन। कब दिया? 1944। 45 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई पता नहीं, क्रैश हो गया प्लेन। 46 कैबिनेट मिशन, कैलिकट किलिंग्स, नौखली राइट्स। 47 इंडिया इंडिपेंडेंस, पार्टीशन ऑफ इंडिया, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश राज। 48 असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी नथुराम गोडसे के द्वारा। 50 इंडिया बिकम्स रिपब्लिक। 51 में सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन किया गया वल्लभ भाई पटेल। आगे की स्टोरी छोड़ देते हैं। तो ये था बैकग्राउंड जो भारत में चल रहा था उस समय। हलचल चालू थी, इसका अर्थ शांत नहीं था कुछ भी। क्या था? हलचल थी उस समय। तो ब्रह्मा का जन्म कब हुआ? कल हमने देखा कब हुआ? 15 दिसंबर 1876। उसी साल में किसका जन्म हुआ है? और मोहम्मद अली जिन्ना। उसके एक साल पहले क्या हुआ है? आर्य समाज फॉर्म हो चुका है। आर्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका है बाद में। तो ये जन्म हुआ। शिक्षा कितना पढ़े लिखे थे? बहुत कम, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी। परंतु ब्रह्मा के जीवन में, दादा लेखराज के जीवन में बचपन से ही क्या था? एक सदाचार का गुण था, सबकी मदद करने का स्वभाव। क्या था? सबकी मदद करना। और सबसे ज़्यादा मदद किसकी हमको करनी चाहिए? स्ट्रेंजर्स, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों की मदद करना। हमें केवल ब्रह्मा की जीवन कहानी नहीं पढ़नी है या ब्रह्मा कुमारी इसका इतिहास नहीं, परंतु उससे हमें अब क्या करना है और क्या क्या चैप्टर सीखने हैं वो देखना है। तो सबसे पहला चैप्टर हम यहाँ सीखते हैं, किसकी मदद करेंगे? स्ट्रेंजर्स की। अनजान है जो लोग, ना ही वो जानना चाहते हैं ब्रह्मा कुमारी क्या है, पर उनकी मदद भी कैसे? ऐसे ही मदद कर देना। हमें एक बार एक फोन आया था मुंबई से किसी डॉक्टर का, पता नहीं उसको किसने दिया नंबर। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट थे। उसने कहा कि मेरी माँ और मेरी वाइफ माउंट आबू आए हैं घूमने, मेरी माँ बीमार पड़ गई है, ये फला फला कामा होटल है वहाँ पर वो है, एक बार तुम जाके देख सकते हो क्या? तो हमने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो ना जानते किसी को ना कुछ, तो हम गए। और जब गए वो माताजी अकेली थी वहाँ पर, वो दूसरा कोई भी नहीं था, वो उसके जो साथी थे वो कहीं चले गए थे। तो हम बैठे, माताजी से बात की, वो बेड रिडन थी। तो हमने कहा थोड़ा चलो, उसको चलाया थोड़ा उधर गार्डन में। तब तक हम सोचे कोई आएगा, कोई बताए तो इसको इसके बारे में। हमने कहा आपको बीमारी है, उसको कुछ याद नहीं आ रहा है और कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं था। दवाई कौन सी वो मुझे कुछ पता नहीं, वो बहू के पास है सब, वो तो कहीं गई है, वो घूम रहे हैं कहीं। और बेटा उधर। तो काफ़ी देर हम बैठे उनके साथ। हमने कहा ठीक है हम कल आएंगे अब। तो चले गए। सोचा दूसरे दिन वो मिलेंगे उनके साथ ही। दूसरे दिन गए तो फिर कोई भी नहीं था वहाँ पर। फिर बैठे और फिर वो माताजी कहे कि मुझे चलना है। हमने कहा चलो चलाते। फिर उसको थोड़ा घुमाया वहाँ। न जान न पहचान। उसको ये भी नहीं पता कि हम डॉक्टर है, उसको लगा ऐसे ही कोई है। और हमने भी बताया नहीं। क्यों बताया फिर उसको? उसने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। तो फिर उसको
काफी समय था, 1 घंटा, और फिर निकल के आ गए। उसने नाम भी नहीं पूछा कौन है, हमने बताया भी नहीं। तो फिर वो मतलब पहले दिन एकदम बेड रिडन थी और उसको बुखार जैसा, मतलब ठीक नहीं थी वो, पर वो अपने आप ही ठीक हो गई 2 दिन में। तो आ गए। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो डॉक्टर का मैसेज आया था कि आप गए थे क्या? हमने कहा हाँ हम गए थे। अरे आप ही थे क्या वो? मैंने कहा मैं ही था। तो बताया कि नहीं? मैंने कहा क्या बताना, उसने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। तो वो तो एकदम ठीक हो गई। और फिर इतना इम्प्रेस हुए वो लोग कि फर्स्ट टाइम आए थे, उन्होंने कभी ब्रह्मा कुमारी इसका सुना नहीं था, कुछ भी नहीं सुना था। तो वो जाके फिर उधर ढूंढे, उन्होंने ढूंढा तुम कहाँ पर हो? मैंने कहा यार मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में हूँ। तो उन्होंने नेट पे सर्च किया ग्लोबल हॉस्पिटल, उसमें उनको दिखा ग्लोबल हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड है। और फिर ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस ढूंढा, ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस, वहां पर जाके सेंटर पर गए। किसको मदद करनी है? स्ट्रेंजर्स, जिनसे हमारा दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं। और इसलिए नहीं, हम जो मदद भी करते हैं तो किस लिए करते हैं? बड़ी लालच भरी दृष्टि से। हमारे मुंह में पानी आते रहता है, इसको बाबा का बच्चा बना दूं, इसको वर्षे का अधिकारी बना दूं, ये सेंटर पे आ जाए, ये कुमार हमारे सेंटर का कुमार हो, ये हमारे सेंटर की कुमारी बन जाए। और हमारे सेंटर की कुमारी कोई दूसरा सेंटर छीन लेता है तो ये हमारे सेंटर का कुमार था, हमारा कुमार, वो कहते हैं हमारा कुमार। एक वो कार्टून आया था, छोटे बच्चे हैं 2, बीच में माँ है। वो एक बच्चा कहता है मेरी माँ, दूसरा कहता है मेरी माँ। फिर वो माँ बूढ़ी हो गई, अब 2 बच्चे बड़े हो गए, वो कहते हैं तेरी माँ, वो उधर से कहता है तेरी माँ। ऐसे 2 चित्र थे। स्वार्थ। तो सबसे पहला ब्रह्म दादा लेखराज से क्या सीखेंगे? सबको मदद करने का स्वभाव, कोई भी हो, फिर स्ट्रेंजर्स को मदद करना है, ये बहुत बड़ा गुण है। दूसरा, जरूर पूर्व जन्म के ही संस्कार होंगे जो उनकी कदकाठी ऐसी थी। कैसी थी? जो दूर से पहचान में आते थे। जैसे बुद्ध के लक्षण बताए ना, चक्रवर्ती सम्राट के लिखे हुए थे कि वो ऐसा दिखता है, उसी तरह इसमें 2 प्रकार का, एक है बाहरी सौंदर्य, एक आंतरिक सौंदर्य, दोनों ही थे यहां पर। दूर से पहचान में आते थे, अजानु बाहु, लंबी भुजाएं, चश्मा पहने कहीं देखा क्या किसने? लास्ट तक कहीं कहीं, बट फोटो के लिए पहना होगा। वो भी बाबा को फोटो बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ, पर एक बड़ा विश्व किशोर भाऊ थे, उनके साथ बाबा के बहुत ज्यादा फोटो नहीं थे, पर विश्व किशोर भाऊ का ऑपरेशन होना था, मुंबई जाना था। पर बाबा को इतनी स्ट्रांग टचिंग आ गई थी कि बाबा ने कहा विश्व किशोर भाऊ को बुलाओ, उसके साथ फोटो लेना है। क्योंकि बाबा को पता है ये अभी जा रहा है ना, वापस नहीं आएगा। फोटो लिया बाबा ने उनके साथ, और विश्व किशोर भाई गए, ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद शरीर मुंबई में ही छोड़ दिया। सब ब्रह्मा बत्सों ने क्या किया? रमेश भाई कहते हैं कि सारी अरेंजमेंट हो गई थी, फ्लाइट बुकिंग, सब कुछ, बॉडी को इधर लाने की सब कुछ कर लिया था, बात भी हो गई थी। बाबा ने कहा डेड बॉडी को लेके क्या करना है, आत्मा तो चली गई ना, वहीं दफना दो, वहीं उसको अंतिम सब कुछ कर दो, यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए कह रहे हैं? जिसके लिए पूरी रात बैठकर सकाशती। एक तरफ अत्यंत प्रेम, वो प्रेम है, वो मोह नहीं है, ये है प्रेम। मोह जो है ना, वो दुख देता है, दर्द देता है। मोह में पीड़ा है, मोह में वेदना है। मोह एक ट्रैप है, एक कारागृह है, और प्रेम उस कारागृह से छुड़ाता है। मोह धरती है, धरती से जोड़ता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह प्रेम आकाश है, नीलांबर है। तो दूसरी बात, ये जो शरीर है, इसकी आकृति ये भी किस अनुसार मिली है? क्योंकि जैसा हमारा अब शरीर है, उसका भी कारण क्या है? पूर्व जन्म के कारण। क्यों
कोई कोई कुरूप पैदा होता है, बचपन से ही ढेर सारी बीमारियां, कंजेनाइटल डिसीजेस हम देखते हैं। ऐसे तो 2 पेशेंट्स हैं हमारे, दोनों ही कन्याएं हैं, ब्रह्मा कुमारी, 15 वर्ष की है एक। अब तक ठीक थी, अब धीरे धीरे उसको एक बीमारी चालू हुई, चलना कम हो गया। ऊपर से सब कुछ अच्छा है पर पावर ही कम हो गई है पैरों की। फ्रेडरिच अटैक्सिया एक कंजेनाइटल बीमारी है, दीवार को पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है उसको, चल नहीं पाती है। और अब तो बिल्कुल ही चल ही नहीं पाती। और धीरे धीरे वही बीमारी उसका जो छोटा भाई था उसको भी चालू हो गई, परिवार में चलती है। अब उसका भाई अब तक खेल कूद सब कुछ भाग दौड़ करता था, अब वो भी चल नहीं पा रहा है। और हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है इस बीमारी का। वैसे एक दूसरी एक महाराष्ट्र की एक छोटी कन्या आती है, उसको भी इसी तरह से एक बीमारी चालू हो गई है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर खुश इसलिए होते हैं कि अभी ये केस प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस में करेंगे कि हमको ऐसा पेशेंट मिला, पर पेशेंट को उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये क्या है, किस जन्म का है? जरूर कुछ ना कुछ तो किया है ना। जो कुछ हमारा शरीर भी है ना, वो भी कोई ना कोई प्रभाव है पिछले जन्म का। तो ब्रह्मा के संस्कार ही वैसे थे। तीसरा, एक एक पॉइंट पर आ रहे हैं। ब्रह्मा का सहज स्वभाव क्या था? अंजलि देते थे और नदी में डुबकी लगाते थे। तो क्या कहते थे? सबका कल्याण हो, सबका भला हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये भाव इतना दृढ़ था, इतना पक्का था कि सबका कल्याण हो। किसी ने सिखाया नहीं था, पहले से ही इतना कल्याण की भावना एकदम कुट कुट के भरी हुई है। इतना वो भाव अंदर। एक तो बताया सबकी मदद करना और सबका कल्याण हो, ये शुभ भावना। कहीं पढ़ा नहीं, कोई किताब में नहीं, बचपन से ही ये भाव। हाँ, सब कुछ दे देते थे। ये राजा महाराजाओं के संस्कार है। जो मिला उसको कुछ ना कुछ देना। बाबा कहते तुम्हें किसी से लेना नहीं है, लेने से मरना भला। चंदा चीरा कुछ भी तुमको लेना नहीं है। मांगने से मरना भला। मांगना ही नहीं है तुमको, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। और एक बहन है, उन्होंने लिखा है जगदीश भाई जी का और दादी जानकी का उदाहरण। जगदीश भाई दादी जानकी विदेश आए थे, दोनों ही। तो वो जो बहन थी, विदेश की बहन थी, अभी भारत में है, तो भोजन बना रही थी। तो भोजन बनाते हुए दाल को ऐसे कुछ छोंक लगाया और रखा वहाँ पे, और उसको किसी ने बुला लिया, वो चली गई, वो भूल गई वहाँ पर। और दूसरी बहनें आई, उन्होंने जो कुछ उसने बनाया था उसमें ना तो मिर्च मसाला कुछ भी नहीं था उसमें, सिंपल, केवल उनको लगा तैयार है भोजन, उन्होंने सब इसमें ले लिया। और उधर जगदीश भाई बैठे थे और जानकी दादी बैठी थी, उनको वो परोसना चालू कर दिया और उन्होंने परोसा और दोनों ने एकदम मजे से खाया। कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कि इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, कुछ भी नहीं। न दादी जानकी ने कुछ कहा, न जगदीश भाई ने कुछ कहा। वो बहन लिखती है कि मैं जब विदेश में थी तो मेरा काम था, क्योंकि जब जगदीश भाई विदेश आए थे तब कोई घर तो थे नहीं, सेंटर पर एक जगह थी, वहाँ केवल बहनें रहती थी। जगदीश भाई को एक दूसरी जगह रुकाया था, एक गृहस्थी के घर जो युगल ज्ञान में चलते थे, तो उनको लेने आने जाना मुझे जाना पड़ता था कार से, वो कार चलाती थी। तो देखा, इतने दिन मैं उनको लेके आके गई, एक मुंह से कभी एक शब्द उन्होंने बोला नहीं, नीचे देखकर चलते थे बस चुपचाप, और इतना ही कहते थे ओम शांति। कोई बात ही नहीं इधर उधर की, नो वेस्ट, कुछ भी वेस्ट की बात ही नहीं। यहाँ वहाँ की, ये ऐसा है, ये वैसा है, यहाँ ये है, वहाँ भी है, कुछ नहीं। जो मिला खाने को वो चुपचाप, बिना कोई कंप्लेंट के, बिना ये दिखाए कि आज कुछ अलग है। तो ये सारे जो संस्कार हैं बड़े राजाई संस्कार हैं। वो बहन ये भी लिखती है कि एक बार मैं दादी जानकी ने मुझे बहुत डांटा, तो मैं सीधा जगदीश भाई के पास गई कंप्लेंट लेकर। तो उन्होंने मुझे बिठाया और मैं अभी शुरू ही करने वाली थी, तो उन्होंने कहा ठीक है एक मिनट, आप एक काम करो, कल मुझे मिलना और आप ना दादी जानकी की जितनी विशेषताएं हैं ना वो लिख के लाना।
अब ये गई है कंप्लेंट लेके और वो कह रहे हैं कि विशेषता पहले लिख के आना, फिर हम बात करेंगे। और तब तक तो जगदीश भाई की हालत गंभीर हो गई, एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। तो वो हॉस्पिटल में थे, तब ये बहन आई दादी के साथ। फिर भी वो पूछते पॉइंट्स लाए क्या? पॉइंट्स जो तुमको बोले थे वो लाए क्या? होमवर्क डन और नॉट डन? तो बाबा के संस्कार भी क्या थे? सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका भला हो। अंजलि देते थे तो क्या कहते थे? सबका हित हो। डुबकी लगाते थे पानी में, क्या कहते थे? सारे संसार की सब आत्माओं का कल्याण थे। तो ये मूलभूत संस्कार थे जैसे, ये बात। उसके बाद आगे अगला पॉइंट जो हमने कल भी देखा था, लैंग्वेज। बाबा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु सिंधी फ्लुएंट आती थी, पढ़ना लिखना। हिंदी के शास्त्र पढ़ते थे, ये क्या कहते हैं उसको, ग्रंथ साहिब पढ़ते थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते थे। और कल और एक बात देखी थी, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में क्या देखा था? जो भी जेवर बनाते थे वो कोई भी पुराना नहीं रहता था, हर बार न्यू डिज़ाइन। हमारा भी ये बहुत अच्छी सीखने की बात है कि हर चिंतन हमारा नया हो, हर चिंतन नया। और एक गुण था बाबा में, लेटर राइटिंग। हाँ, इस पर हम काम करेंगे आज से सभी। क्या करेंगे? लेटर राइटिंग। कितने लोगों को पत्र लिखे होंगे, कितने लोगों को पत्र लिखे होंगे। हम अगर पत्र आते भी है, मेल आते हैं, तो कितना मतलब इच्छा नहीं होती है ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर करो या लिखो, आते ही रहते। हाँ, व्हाट्सएप। बाबा में एक बहुत अच्छी जो आदत थी वो क्या थी? लेटर राइटिंग की। तो इस आदत को डेवलप करना है। किसको लेटर लिखेंगे? भगवान को तो बहुत लिखे। किस को लेटर लिखेंगे? जगदीश भाई को किसको लेटर लिखने को कहा था? प्राइम मिनिस्टर। ऐसे लेटर लिखने का अभ्यास करो। किसको लेटर लिखेंगे? पहला, जो ज्ञान छोड़कर गए हैं उनको लेटर लिखो। भले उनको ना भेजो, पर पहले प्रैक्टिस के लिए। क्या लेटर लिखेंगे कि भाई हमसे कोई गलती हो गई होगी तो माफ कर दो, आ जाओ वापस, हमारे लिए भगवान को क्यों छोड़ते हो? एक वो लेटर है। और किसको लेटर लिखेंगे? जो भी बड़े बड़े लोग हैं संसार में, VIP जिसको कहते हैं, उनको लेटर लिखने की आदत डालनी है। हाँ, अच्छा। हम कह रहे हैं प्रैक्टिस के लिए लेटर लिखो, एक दूसरे को लेटर लिखो। पहले जमाने में लेटर लिखा जाता था, इंतजार होता था लेटर का, है ना? इंतजार करते थे, चिट्ठी, तार। अभी ऐसा कुछ, लेटर तो खत्म ही हो गया, अभी कोई लेटर नहीं लिखता अभी। तो लेटर राइटिंग एक बहुत अच्छा अभ्यास है। बाबा को लेटर लिखते हैं, परंतु अलग अलग तरीके से लिखो। कभी उसको समझो कि वो जैसे पति है तो पति को लेटर लिख रहे हैं, कभी फ्रेंड को लेटर लिखो, कभी गुरु को लेटर लिखो। हम शिष्य, जैसे फॉलोअर्स है, शिष्य शब्द बाबा यूज नहीं करते, इंग्लिश शब्द यूज करते, फॉलोअर्स। और जैसे गुरु को हम पत्र लिख रहे हैं, कभी अपने बच्चे को लेटर लिखो, कैसे हो बेटा, सब ठीक तो है ना परम धाम में? कुछ चाहिए हो तो बोलना, यहाँ से कुछ भेजू क्या तुम्हारे लिए? कोई टोली विली भेजू तो बोल दो ना। भूख तो तुम, खाना पीना तो ठीक से खाते हो कि नहीं? ठीक से सोते हो कि नहीं? कुछ चाहिए हो तो बोल दो। हाँ, शिवराज, शिवपुत्र। तो शिवपुत्र की भी थोड़ी खबर लेनी चाहिए माताओं ने, या बस उसको छोड़ दिया और खुद। वो माता, एक वो वीडियो है ना, एक माता मोबाइल पे है, सामने थाली रखी हुई है और वो खा रही है, बेटा उसका सामने, वो ऐसा लेती है, खाती है, उसको बेटा ऐसे करता है बीच में, फिर वो लेती है और फिर खुद ही खा लेती है, हर बार खुद, बेटा देखते रहता है। तो अलग लेटर राइटिंग की आज से आदत डालेंगे, ठीक है? बाबा को अलग अलग संबंधों से लेटर लिखो। कभी वो लॉन्ड्री मैन है, उसको बोलो बाबा ये मेरा कपड़ा बार बार मैला हो रहा है, क्या करूं, कुछ दूसरी साबुन बताओ, कुछ अच्छी वाली। कभी वो पोस्टमैन है, कभी कुछ है, जितने प्रोफेशन। कभी वो डॉक्टर है, बाबा को बताओ बाबा क्या करूं, ये बीमारी छूटती नहीं है। हाँ, कभी वो डाइटिशियन है,
कभी कुछ है कभी कुछ है, उसको सिखाओ बाबा, ये हमको 100 दिन का प्रोजेक्ट दिया गया है लिक्विड डाइट का, बड़ा भारी पड़ रहा है, क्या करे बाबा, कुछ करो, आओ त्राहिमाम त्राहिमाम। आज कितवा दिन है लिक्विड सॉलिड फूड वैकेशन का? 5वां दिन। दृढ़ रहना है, पक्का रहना है, संकल्प को हिलने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, संकल्प की जीत होगी 100 दिन में। 100 दिन के बाद हम वो नहीं रहेंगे जो है। इसके लिए लिक्विड्स लिक्विड्स लिक्विड्स, एक ऐसी गहरी आदत है मन में, वो टूटेगी। धीरे धीरे इस पर काम करते रहना है, हार नहीं माननी है। हार हो गई अगर 4 दिनों में, फिर से चालू करो आज से, आज से तो लेटर राइटिंग की आदत, ठीक है, ये बहुत अच्छी आदत है। बाबा ने लास्ट तक लेटर लिखे, कौन से इंक में लिखे? रेड। जिनके पास भी वो लेटर है उनको कितनी आज तक भी खुशी है। जगदीश भाई ने एक चीज लिखी है, जीवन कहानी पार्ट 2, इसमें लिखा है कि मुझे पार्ट 3 लिखना है पर मेरा कार्य हुआ ही नहीं। पार्ट 3 लिखना था, ये पार्ट 3 चालू है अभी। तो उसमें लिखा है कि पार्ट 3 में वो लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि जिन लोगों को बाबा ने पत्र लिखे, आह्वान किया कि वो लोग भेजे, हम आपको वापस देंगे, एटलीस्ट फोटोकॉपी करके भेजो, ताकि एक बुक बनानी है उसकी। ऐसा लिखा, एक संकल्प था। ये 85 में बुक पब्लिश हुई है। शरीर कब छोड़ा भाई साहब ने? 2001 या 2001 में। तो इतने साल हो गए। हमें याद है हम जब यज्ञ में आए, सीधा आ गए थे, कोई सेंटर नहीं, कुछ नहीं, और हर बुक पर लिखते थे जगदीश चंद्र जगदीश चंद्र जगदीश चंद्र जगदीश चंद्र। तो हमने कई लोगों से ऐसे पूछा, ये जगदीश चंद्र कौन है, हमें बात करनी है। किस लिए बात करनी है हमको? क्योंकि डिबेट करनी थी। किस लिए डिबेट करनी थी? क्योंकि हम जो कुछ पढ़ के आए थे, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, अब हृदय तो कन्विंस हो गया, पर ये बाकी चीजें आई कैन नॉट एक्सेप्ट। ये सारी कार्ल मार्क्स की थियरी कुछ और कहती है, डार्विन कुछ और कहता है, ये बर्टलैंड रसल कुछ और कहता है, इमैनुअल कैंट कुछ और कहता है, और ये नई थियरी कहाँ से? इसका मतलब ये संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी सब झूठा है। इसका मतलब ये भगवत गीता झूठी है, ये शास्त्र सारे झूठे हैं जो हम इतने समय से पढ़ रहे। सारे उपनिषद, एक उपनिषद, उनका क्या? ब्रह्मसूत्र जिसके लिए शंकराचार्य का जन्म हुआ था, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो झूठा है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये झूठा है। हमने कहा मुझे इससे डिबेट करनी है। ये कहाँ है ये व्यक्ति? जिसको भी पूछते थे वो थे, कौन? जगदीश। कितने सारे जगदीश है इधर। तो कई बार पूछा, और एक बार पूछा ये जगदीश कौन चंद्र, तो उन्होंने कौन से जगदीश की बात कर रहे हो? मैं बोला ये किताबों में लिखा रहता ना वो। उन्होंने कहा अच्छा वो जगदीश भाई। अरे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ऐसा दुख हुआ हमें। हम कहा आप क्या करें, किसको पूछे? हमें ऐसा कोई चाहिए था जिसने वो भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है। वही प्रश्न हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, बाकी कोई उत्तर नहीं दे सकता। और एक बहुत सुंदर अनुभव था जब हम हॉस्पिटल में आ गए सीधा, और यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ पर सेवा चालू की थी। उस समय एक रात हमको एक स्वप्न आया था, और उस स्वप्न में हमने देखा था जगदीश भाई। क्योंकि इतनी तीव्र इच्छा थी इस व्यक्ति से मिलने की, इतनी तीव्र कि हम 2-3 दिन डिप्रेशन में थे जब हम ये सुना कि ये आत्मा चली जा चुकी है। हमने कहा मुझे इससे मिलना था। एक स्वप्न आया था, स्वप्न में हमने देखा था, उन्होंने हमको एक सर्टिफिकेट दिया। हम गांव की सेवा करते थे तब 2003 में, जब यहाँ थे वो घूमता फिरता हॉस्पिटल जाते थे रोज सुबह और शाम को। उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया था, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। नीचे उनकी साइन थी। कि जो कर रहे हो सही चालू है, चलने दो। तो ब्रह्मा के जीवन की ये एक बात। दूसरी, बाबा में क्रिएटिविटी। उसके बाद में बाबा के पास जो पार्टियां घर पे करते थे उसमें वो सब नहीं रहता था, शराब वगैरह। उसमें एक वाक्य है जो बहुत पावरफुल है। कौन सा? बाबा ने उनको क्या कहा था? तुम्हारे लिए हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते। और हम अपना धर्म भ्रष्ट कितनी बार कर देते? थोड़ा थोड़ा करते ही है।
थोड़ा थोड़ा करते ही है हम अपना धर्म भ्रष्ट, किसी की खुशी के लिए। एक बार शायद चक्रधारी बहन ने अनुभव सुनाया था, बहुत गहरा अनुभव था वो, हमें पूरा याद नहीं है, पर उन्होंने कहा किसी ने घर पर बुलाया और बहुत प्यार से उन्होंने दिया, इतना प्यार से हमने उनको समझाया हम ब्रह्मा कुमारी हम नहीं खाते, पर वो इतना प्रेम कि उनके प्रेम के लिए हमने कुछ ऐसा इस तरह का अनुभव, हमें डिटेल याद नहीं है, शायद फिर सुनना पड़ेगा, कहाँ है पता नहीं, अब बहुत समय पहले। और परंतु खा लिया तो ठीक है, बाबा से पूछ लिया, मन में खाया भी, पर बाद में पता चला कि एक कोई दूसरा वहां गया, उसने खाया ही नहीं, कोई दूसरा बहन या भाई ऐसे कुछ, और फिर वो जो उनके ऊपर जो इंप्रेशन पड़ा उसका, वो हमसे भी ज्यादा था। तो हम ये सोच रहे थे हमने तो इसलिए खाया था कि वो उनका दिल ना टूटे, इतना प्यार से दे रहे, परंतु धारणा है, श्रीमत तोड़कर किसी को भी सुख नहीं देना है। कोई पुराना मित्र आ जाए, 20 साल पहले जब हम ज्ञान में नहीं थे और उसके साथ हम बहुत घूमते थे, आशीष भाई यहाँ वहाँ, सुखदेव भाई, और वो अचानक आ गए और कहे चलो घूमने चलते, जैसे हम बचपन में घूमते थे वैसे, चाट खा के आते, थोड़ा लंगोटिया यार थे हम, क्या तुम ब्रह्मा कुमारी में आ गए तो इतना अहंकारी हो गए, भूल गए दोस्ती पुरानी। अपनी धारणाओं पर पक्का रहना। तुम्हारे लिए हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाओ, ये सीखना है यहाँ से। अगला है सात्विक वातावरण। ब्रह्मा बाबा ने अपनी बेटी का विवाह, पुट्टू का विवाह का किससे कराया था? बोधराज, ज्यादा बुद्धिमान था पर छोटी कास्ट का। और मनोहर इंद्र दादी ने अनुभव लिखा है कि जब ये विवाह हुआ, इतना सात्विक वातावरण था विवाह में कि ऐसा लग रहा था जैसे देवी देवताओं का विवाह हो रहा है। इतना शुद्ध विवाह, इतना शुद्ध वायुमंडल था। तो जितने भी हम फंक्शन करें, जैसे ब्रह्मा ने अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अपने घर के वायुमंडल को इतना पवित्र बना दिया, तो हमारे जीवन में हमारे घर का लौकिक वातावरण भी अलौकिक हो जाए। हमारे घर में कोई प्रवेश करे तो उसको लगे कि आश्रम में आए, हमारे घर में कोई आए तो उसको लगे कि ये कौन से वाइब्रेशन है यहाँ पर, यहाँ के वायुमंडल बहुत स्ट्रांग है, यहाँ का बहुत स्ट्रांग वायुमंडल। हमें याद है एक बार हम औरबिंदो आश्रम में गए थे और जहाँ पर औरबिंदो की रिलिक्स थे, जिनके जो राख थी वहाँ, हमें पता नहीं था वहाँ थी, तो वो बहनें जो उनके फॉलोअर्स बहनें थी उस आश्रम की, वो वहाँ लेके गई तो जैसे अंदर गया एकदम स्ट्रांग करंट आया कि हमने कहा यहाँ कुछ है, बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशंस आ रहे। उन्होंने कहा यहाँ हम लोग सोते हैं और ये जो जगह है ना, यहाँ श्री औरबिंदो की रिलिक्स है, पौंडीचेरी से यहाँ लाई हुई। उसी रात हमने श्री औरबिंदो को स्वप्न में देखा था और एक शब्द देखे उनके, गोल्डन लाइट अपॉन यू। और फिर हमने उस बहन को बताया, हमने ये अभी की बात है, कुछ महीनों पहले की, हम एक जगह गए थे आश्रम में, औरबिंदो आश्रम था वो, तो उस बहन को हमने कहा हमने श्री औरबिंदो को देखा और उन्होंने हमको कहा कि गोल्डन लाइट्स अपॉन यू। उन्होंने कहा व्हाट, गोल्डन लाइट? हमने कहा हाँ, यही लिखा था ऊपर स्वप्न में। वो तुरंत भाग के गई और औरबिंदो की किताब लेके आई, उसमें एक कविता है गोल्डन लाइट, औरबिंदो की सबसे फेमस पोएम। उन्होंने कहा ये हमारे जो सर्कल है औरबिंदो का सर्कल, नॉस्टिक सर्कल्स, इसमें सबसे फेमस ये पोएम है, गोल्डन लाइट अपॉन यू। गोल्डन लाइट उसमें शब्द है। तो इतने स्ट्रांग वाइब्रेशंस होते हैं स्थानों के। तो अपने घर को क्या कर देना है? आश्रम। और लास्ट पॉइंट एक बता रहे, दान की कहानियां बाबा की बहुत सारी है। जो मूलचंद उनके अंकल थे, वो जैसे दानवीर थे, बाबा भी थे। दूसरी वो ये सब बातें तो सबने सुनी हुई है, बच्चे चोरी करके लेके गए तो बाबा ने उनको डांटा नहीं, हम होते तो पता नहीं क्या कर देते। स्टेप मदर, बाबा ने कभी गलती से बोल दिया यशोदा माँ के माता जी को स्टेप मदर, तो कितना दुख हुआ। हमारे मुख से पता नहीं कितनी बार किसको क्या क्या निकलता है। हाँ, भोजन भी नहीं किया, देखो माफी मांगी, कितनी बड़ी बात है। इंट्रोवर्शन का स्वभाव, चर्च में जाके बैठ गए, कभी एकदम एकांत प्रिय थे, कभी वो बच्चे खेल कूद कर रहे थे मार्बल्स, तो उनको वो बना के दे दिया। ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और यहाँ मतलब भाव है निरंकारिता का बच्चों के साथ। ये पहले की है, ये तब ज्ञान नहीं है, ये लौकिक का है, प्रत्युष, ये सुबह का समय, उनके जीवन का ये सारी बातें हैं, तभी इतनी महानता है इस व्यक्ति में, निरंकारिता। एक लास्ट छोटी कहानी सुना रहे, फिर क्लास को पूरा करते। एक सुबह एक हाथी
ठंड का समय था, धूप लेने बैठ गया। अच्छी धूप आ रही थी, धूप विटामिन डी लेने के लिए, और बड़ा खुश हो रहा था। आहा आहा। दूर देखा एक छोटा सा प्राणी, ये कौन है? चूहा। उसने कभी चूहा देखा नहीं था। वो हाथी चूहे से कहता है, अरे तुम कौन हो छोटे से प्राणी? चूहा कहता है, ऊपर देख के कहता है, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, किसको छोटा बोल रहे हो? चूहा भी मानने को तैयार नहीं कि मैं छोटा हूं, बाकी कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी ऊपर डाउन है इसलिए, नहीं तो हाउ डेयर। तो हर एक अपने अहंकार के साथ जीता है। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है, उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण, उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।